नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। हरिजन एक्ट के 4 आरोपियों को तीसरी पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। एक दलित के शव को दाह संस्कार से रोकने के एक पुराने मामले में हुई यह गिरफ्तारी। गांवा के कुरवातरी गांव में एक घर में लगी आग, हजारों की संपत्ति का हुआ नुकसान। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। लखारी क्षेत्र में जमीन कारोबारी के घर हुई लाखों की चोरी। भुक्तभोगी ने पचम्बा थाने में दर्ज करवाई शिकायत। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और फर्नीचर व्यवसायी के घर हुए डकैती कांड के उद्भेदन को लेकर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने जताया पुलिस प्रशासन का आभार। बुके लेकर पुलिस लाइन पहुंचे चेंबर के प्रतिनिधि। एसपी व अन्य पुलिस पदाधिकारियों का किया अभिनंदन। और अब खबरें विस्तार से। तिसरी के पलमरौआ गांव में हरिजन एक्ट के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मोहनपुर सेंट्रल जेल भेज दिया है। बताया गया कि एक पुराने मामले में नईटाड़ गांव में एक दलित का शव दाह संस्कार से रोकने के मामले में यह गिरफ्तारी की गई है। तिसरी के पलमरौआ गांव में हरिजन एक्ट के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर गिरिडीह कोर्ट में पेश किया। बाद में सभी को मोहनपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। बताया गया कि नईटाड़ गांव के एक दलित के शव को रोकने के मामले में हरिजन एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी के 4 अभियुक्तों को डीएसपी मुकेश कुमार महतो के नेतृत्व में तीसरी पुलिस गिरफ्तार कर मंगलवार को गिरिडीह न्यायिक हिरासत में भेजा। अभियुक्त अब्दुल सत्तार, सरपंच मोहम्मद रऊफ, मोहम्मद शाहिद खान, वलाउद्दीन को तीसरी पुलिस ने अलग अलग स्थान से गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि बीते 2017 में नईटाड़ गाँव से सोना रविदास का शव किल्ली नदी दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, जिस दौरान मुख्य सड़क पलमरौआ अड़सर में उसे रोक दिया गया। काफी हो हंगामा के बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शव को दाह संस्कार के लिए भेजा गया। इस मामले में पीड़ित कृष्णदास के आवेदन पर तीसरे थाना में लगभग 1 दर्जन लोगों पर हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। गांवा के कुरवातरी गांव स्थित एक घर में मंगलवार को अचानक आग लग गई, जिससे हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। बताया गया कि लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया जा सका। गांवा प्रखंड स्थित पेहरा पूर्वी पंचायत के कुरवातरी गांव के एक घर में मंगलवार को अचानक आग लग जाने से लगभग 50,000 से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। उक्त गांव निवासी दरोगी यादव के घर दोपहर लगभग 12 बजे अचानक आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। वह छत पर रखे धान लगे बिचाली तक पहुँच गया। परिजनों के द्वारा शोरगुल किए जाने पर दर्जनों की संख्या में ग्रामीण पहुँचे व लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डीजल पंप की सहायता से आग पर काबू पाया गया। घटना में बिचाले के अलावे लगभग 10 क्विंटल धान, दरवाजा, कपड़ा व खपरेलनुमा घर जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। भुक्तभोगी ने वरीय पदाधिकारियों को आवेदन देकर मुआवजा की मांग की। पचम्बा थाना इलाके के लखारी आनंद नगर के जमीन कारोबारी दिवाकर राय के घर का ताला तोड़कर अपराधियों ने लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति की चोरी कर ली। घटना की सूचना भुक्तभोगी ने पचम्बा थाना को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पचम्बा थाना इलाके के लखारी के आनंद नगर के जमीन कारोबारी दिवाकर राय के घर का ताला तोड़कर अपराधियों ने 5 लाख से अधिक की चोरी कर ली। मंगलवार को भुक्तभोगी ने पचम्बा थाने में इसके लिखित शिकायत दर्ज करवाई। बताया गया कि गृहस्वामी जमीन कारोबारी दिवाकर राय परिवार के साथ किसी समारोह में शामिल होने बगोदर गए हुए थे। सोमवार की देर रात जब गृहस्वामी वापस लौटे तो देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है और अलमीरा का लॉक डैमेज है, तो अलमीरा का सारा सामान कमरे में बिखरा पड़ा है। देर रात ही गृहस्वामी ने घटना की जानकारी पचम्बा थाना पुलिस को भी दी। इस दौरान देर रात पुलिस भी भुक्तभोगी जमीन कारोबारी के घर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। जबकि दूसरे दिन मंगलवार की सुबह गृहस्वामी ने पचम्बा थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। जमीन कारोबारी दिवाकर राय के अनुसार मेन गेट का ताला तोड़कर अपराधी घर में घुसे। इस दौरान मेन गेट के साथ अपराधियों ने 2 कमरों का भी ताला तोड़ा था। दोनों कमरों में रखे अलमारी का सारा सामान बिखरा पड़ा था। जमीन कारोबारी समेत परिवार के गैर मौजूदगी का फायदा अपराधियों ने खूब उठाया। वैसे लखारी में जिस स्थान पर जमीन कारोबारी दिवाकर राय का घर था, उसके आसपास कई और भी घर थे, लेकिन सही से पेट्रोलिंग नहीं होने के कारण अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने की बात कही जा रही है।
गृहस्वामी ने जब अलमारी समेत घर के कई और बक्से को खंगाला तो अलमारी से 2 लाख नकद के साथ 2.5 लाख के जेवर भी गायब मिले। चोरी हुए जेवरों में सोने के टॉप्स, कान की बाली, चेन समेत कई और महंगे जेवर शामिल थे। इस दौरान गृहस्वामी और उनके परिवार के सदस्यों ने कई और कमरे को खंगाला, जहां से कई कीमती कपड़ों के साथ बर्तन और अन्य सामान चोरी पाए गए। इधर गृहस्वामी से मिले आवेदन के आधार पर पचंबा थाना पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। ये कल 10 बजे रहा, हम लोग सुबह यहाँ से गए थे बगोदर, काम था कुछ, तो उधर से हम लोग आए लगभग 10 बजे, 12 बजे यहाँ से निकले, 12 बजे और 10 बजे हम लोग वापस उधर से आए। देखे कि जब तक यहाँ हम आए हैं तब तक ताला टूटा हुआ था। जब तक देखे कि अंदर फिर गए तो गोदरेज भी पूरा टूटा हुआ था। लास्ट में फिर यहाँ जितना है अगल बगल का सब आदमी को बुलाएं, रात फोर्स भी आए, तो कॉल किए वही 11 बजे, तो 11:15 बजे तक आ गए 15 मिनट में वो। लेकिन अभी तक देखिए इधर कोई पेट्रोलिंग भी नहीं घूमते हैं, रात में कभी भी पेट्रोलिंग नहीं घूमते इधर। मेरा हुआ दिवाकर राय, घर तो मेरा है करमाटा, आनंद नगर में भी घर अपना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने एक ब्लाइंड डकैती कांड का खुलासा को लेकर पुलिस लाइन पहुंचकर एसपी व अन्य पुलिसकर्मियों के प्रति आभार जताया। बताया गया कि फर्नीचर व्यवसायी के आवास पर हुई भीषण डकैती के मामले का उद्भेदन करने पर चैम्बर सदस्यों ने सभी का गुलदस्ता व आभार पत्र देकर अभिनंदन किया। एक ब्लाइंड डकैती कांड के खुलासे को लेकर मंगलवार को पुलिस लाइन पहुंचकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने एसपी व अन्य पुलिसकर्मियों के प्रति आभार जताया। शहर के फर्नीचर व्यवसायी उत्तम गुप्ता के आवास पर हुई भीषण डकैती के मामले का उद्भेदन करने पर सीसीआई के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सचिव राहुल बर्मन की अगुवाई में चैम्बर सदस्यों ने गिरिडीह के एसपी अमित रेणु, डीएसपी संजय कुमार राणा व नगर थाना इंचार्ज आरएन चौधरी का अभिनंदन किया। चैम्बर सदस्यों ने गुलदस्ता व आभार पत्र देकर इन अधिकारियों का अभिनंदन किया। इस बाबत चैम्बर सदस्यों का कहना है कि पुलिस की सक्रियता से न सिर्फ डकैती कांड का उद्भेदन हुआ है, बल्कि लूटी गई कार समेत जेवरात व नकदी भी बरामद कर लिया गया। निश्चित तौर पर इसके लिए पूरी पुलिस टीम बधाई के पात्र है। इधर डीएसपी संजय राणा ने कहा कि पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर संबंध, समाज में सकारात्मक माहौल बनाया जा सकता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा आगे अभिनंदन किया गया, इसमें हार्दिक खुशी हुई। पुलिस वाले तो लगे ही रहते हैं, जनता पुलिस का सहयोग ही अपेक्षित है। जनता पुलिस के द्वारा ही हम किसी भी चीज़ का निवारण कर सकते हैं, चाहे कांड का उद्भेदन हो, चाहे अन्य सामाजिक समस्याएं हैं। जब तक हम लोग मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तब तक समस्याओं का निराकरण हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता और पुलिस के बीच एक अच्छा संबंध बने और मित्रवत संबंध बने, दोस्ताना संबंध बने, ताकि हम आगे भी काम कर सकें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य हैं उत्तम बदानी, उनके यहाँ डकैती की घटना हुई थी। पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाई और न सिर्फ गिरोह का उद्भेदन किया, बल्कि लूट के कार और जेवरात के साथ 6 अपराधियों को गिरफ्तार की है। पुलिस ने जो तत्परता दिखाई उसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की ओर से उनका बधाई देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आज आई हुई है और उम्मीद करते हैं कि पुलिस और पब्लिक के बीच जो संबंध है वो बरकरार रहेगा और चैम्बर का जो भी सहयोग होगा पुलिस प्रशासन को वह किया जाएगा। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मुंद्राडीह में पुश्तैनी जमीन को लेकर हुए विवाद में 4 लोग घायल हो गए। चारों को इलाज के लिए मंगलवार को सदर अस्पताल लाया गया। घटना को लेकर थाने में भी आवेदन दिया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मुंद्राडीह में हुई मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। चारों को इलाज के लिए मंगलवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि घटना में मोहम्मद कलीम, मोहम्मद गफूर अंसारी, अब्बास अंसारी और बुधनी बीवी घायल हैं। बताया गया कि इनकी पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद हुआ था। बताया गया कि ये लोग अपनी जमीन पर घर बना रहे थे। घर के पीछे कुछ जमीन छोड़ रखा था जिधर इनके घर की खिड़की खुलती है। बताया गया कि पड़ोस में रहने वाले आसीन मियाँ इनकी छोड़ी हुई जमीन को घेर रहे थे। मना करने पर पड़ोसियों ने इनके साथ मारपीट की, जिसमें ये 4 लोग घायल हो गए। मारपीट करने का आरोप आसीन मियाँ, मुमताज अंसारी, नासिर अंसारी, शमशेर अंसारी आदि पर लग रहा है। आरोप यह भी है कि इनके अस्पताल आने के बाद इन्हीं लोगों के खिलाफ दूसरे पक्ष के लोगों ने थाने में आवेदन देकर मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई है। क्या मामला है? मामला सर, मेरा ज़मीन है 6 इंची, घर दीवार बनाया हुआ है। उसके बाद हमने अपनी ज़मीन छोड़े हुए हैं, पश्चिम साइड है, जो 6 इंची ज़मीन छोड़े हैं उसको ज़बरदस्ती दीवार को सटा के तोड़ रहा था, जिसमें कि मेरा दीवार ढह जाता है। इसके चलते उसको हम मना किए
कि नहीं ज़मीन को मेरा दीवार को ढाना नहीं चाहिए, मेरा तुम 6 इंची ज़मीन छोड़ करके तुमने जो करना है करो। उसके ऊपर में हम लोग जा करके उसको मना करने के बाद में अचानक वो लोग हमारा बच्चा दूठो है लड़का और एक मेरा भाभी है, और जैसे वो लोग अचानक बैठे हुए थे, वो लोग अपना गपशप कर रही थी और कर रहे थे दोनों माँ बेटा तीनों। थाना प्रभारी से हम आग्रह है, मेरा विचार है, हाथ जोड़ी है, निवेदन है कि विचार सही सलामत से किया जाए और जाकि हम लोग को इंसाफ मिले। बनियाडीह के कब्रिबाद माइंस के आसपास संचालित अवैध खनन स्थल का निरीक्षण मंगलवार को एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने किया। इन्होंने कहा कि कोयला तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लगातार डोजरिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, धंधे में संलिप्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बनियाडीह क्षेत्र के कब्रिबाद माइंस के आसपास संचालित अवैध खनन स्थल का निरीक्षण मंगलवार को एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने किया। मौके पर इन्होंने कहा कि कोयला तस्करों के खिलाफ निरंतर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, किसी भी सूरत में कोयला तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने कहा कि सूचना मिली थी कि कब्रिबाद माइंस के आसपास कोयला का अवैध खनन किया जा रहा है। इसी सूचना पर गिरिडीह कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह एवं मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम के साथ कब्रिबाद व सीपी साइडिंग का दौरा कर वस्तु स्थिति का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में संचालित कोयले के अवैध खनन के खिलाफ लगातार डोजरिंग अभियान चलाया जा रहा है। कुछ कोयला तस्करों द्वारा कब्रिबाद माइंस जाने के रास्ते के बगल में कोयला का अवैध खनन शुरू किया गया है। इसके खिलाफ सीसीएल प्रबंधन को डोजरिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। कोयला तस्करों के किसी भी मंसूबे को सफल होने नहीं दिया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि इस धंधे में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसको खींचा नहीं जा सकता है, खींच के बना के झाकर टाइप का रखिए, उसको फंसा के चार आदमी खींचेगा तो हो जाएगा। हाँ जैसे उसमें जो कड़ी टाइप करते हैं उसको निकालते थे, कभी कभी बीच में ऐसा देखते थे कि पूरा लोहा का जो नहीं रहता सर बना हुआ उस तरह लगा का ताला हो गया। सूचना मिली थी कि मतलब जो बंद पड़ा है जो कब्रिबाद का माइंस उसमें आसपास अवैध तरीके से खंडा बना करके अवैध उत्खनन का चोरी कोयला की चोरी की जा रही है। उस पर मैं थाना प्रभारी मुफस्सिल और परियोजना पदाधिकारी सीसीएल गिरिडीह मिलकर एक अभियान चलाया है। इसके जल्द ही बंद करा दिया जाएगा। बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन इन्होंने शुरू करने का प्रयास किया है, लेकिन उनके मंसूबों को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। अभी जो मुख्य मार्ग है, अभी जो मुख्य बरवाडी से लेकर सीसीएल डीएवी तक बनना है सड़क सर, करोड़ों की योजना होगी, धरातल पर उतरेगी, लेकिन कोयला माफिया इस पर ग्रहण लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनका जो प्लान है ग्रहण लगाने का, उस पर नाकाम कर दिया जाएगा। बेंगाबाद के बोना भंडारीडीह के दर्शन राय का शव इनके घर से ही कुछ ही दूरी पर स्थित रेलवे लाइन के रेलवे पटरी पर पाया गया। घटना कैसे और कब हुई इसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बेंगाबाद के बोना भंडारीडीह के दर्शन रॉय की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई। मंगलवार को उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि उसके घर से कुछ ही दूरी पर रेलवे लाइन है। इसका शव रेलवे पटरी पर पाया गया। घटना कब और कैसे हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। रेलवे पटरी पर शव मिलने के बाद आसपास से लोग जुटे और इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये कौन लगता है आपका? क्या नाम था? दर्शन राय। कहाँ का रहने वाले हैं? कौन थाना पड़ता? क्या हुआ था? थोड़ा दिमाग घसा किया था, घर से निकला, उधर जाके वहाँ से काम सुनता था, दिया होगा तो नहीं सुना होगा, धंधा ले चलता था, वो ट्रेन से कट गया। कट गया। कब हुआ ये? 10 बजे ट्रेन आते जाते 10 बजे वाली ट्रेन से। कैसे पता चला आप लोग को? हम लोग पता चला गाँव के आदमी, हम लोग कहीं ड्यूटी पर मजदूरी कर रहे थे, तो वहाँ फोन किया कोई लड़का बोला ऐसे तो घर के आदमी वहाँ है, देखो जाके कहाँ है, वापस वहाँ से आए हम लोग हैं तो देखते हैं घर का आदमी होता है। रेलवे लाइन से कितना दूर है आपका घर?
बस 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरी पर। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मैच डुमरी के केबी उच्च विद्यालय के मैदान में खेला गया। इस दौरान खेल काफी रोमांचक रहा। अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों से परिचय लिया और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मंगलवार को डुमरी के केबी उच्च विद्यालय के मैदान में खेला गया, जिसका उद्घाटन कार्यकारी जीप अध्यक्ष राकेश महतो, पूर्व जीप सदस्य सह भाजपा नेता प्रशांत जायसवाल, कार्यकारी जीप सदस्य दिनेश महतो, कार्यकारी मुखिया रामप्रसाद महतो आदि ने फीता काटकर एवं फुटबॉल में किक मारकर किया। यहाँ पुरुष वर्ग की 4 टीमें क्रमशः नगरी, जितकुंडी, चैनपुर और डुमरी के बीच तथा बालिका वर्ग के मधगोपाली और पुरैया के बीच मैच खेला गया। पहला सेमीफाइनल मैच नगरी एवं जितकुंडी के बीच खेला गया, जिसमें नगरी प्लेंटी सूट से 1 गोल से विजयी रही, जबकि दूसरा सेमीफाइनल मैच चैनपुर एवं डुमरी के बीच खेला गया, जिसमें चैनपुर प्लेंटी सूट से 1 गोल से विजयी रहा। खबर प्रेषण तक बालिका वर्ग का मैच खेला जा रहा था। इसके पूर्व अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। तिसरी में प्रखंड स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता में मैच के दौरान वासुदेव हेम्ब्रम नामक खिलाड़ी का हाथ टूट गया। घटना के बाद खिलाड़ी को इलाज के लिए तिसरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। तिसरी में प्रखंड स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता में मैच के दौरान वासुदेव हेम्ब्रम नामक खिलाड़ी का हाथ टूट गया। इसे इलाज के लिए मंगलवार शाम गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि खिलाड़ी को पहले तिसरी वीडियो की गाड़ी से तिसरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां इसका इलाज डॉक्टर इंद्रजीत और स्वास्थ्यकर्मी चंदन कुमार ने किया। बाद में बेहतर इलाज के लिए इसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। आज तीसरी में गांधी मैदान में फुटबॉल खेलने समय गिर गए तो हाथ टूट गया। गाड़ी वीडियो का गाड़ी से यहाँ हॉस्पिटल लाया। जमुआ के नावाडीह पंचायत निवासी पूरन रजक ने उपायुक्त के नाम मनरेगा निर्माण कार्य में गलत ढंग से राशि निकासी के संबंध में एक आवेदन सौंपा। इस दौरान आवेदन के माध्यम से स्थानीय मुखिया, पंचायत व रोजगार सेवक द्वारा राशि गबन किए जाने की पूरी जानकारी दी और मदद की गुहार लगाई गई। जमुआ के नावाडीह पंचायत निवासी पूरन रजक ने मंगलवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त के नाम मनरेगा निर्माण कार्य में गलत ढंग से राशि निकासी के संबंध में एक आवेदन सौंपा है। आवेदन के माध्यम से जानकारी दी गई कि पूरन रजक अपने गांव बरहमोरिया में लगभग 1.5 लाख रुपए राशि की मनरेगा योजना के तहत बनने वाली डोभा निर्माण कार्य किए थे। इन्होंने कहा कि इनके परिवार के सदस्यों का जॉब कार्ड बना हुआ है। साथ ही पूरे परिवार वाले मिलकर पिछले साल जून माह में ही डोभा निर्माण का कार्य पूरा कर लिए थे। बताया गया कि पूरी मेहनत के साथ डोभा निर्माण का कार्य अपने व अन्य मजदूरों द्वारा करवाया गया था, लेकिन डोभा निर्माण की राशि मुखिया ओम प्रकाश महतो, रोजगार सेवक व पंचायत सेवक द्वारा गलत ढंग से निकासी कर ली गई है। भुक्तभोगी पूरन रजक ने बताया कि ये बराबर डोभा निर्माण की राशि निकासी को लेकर पंचायत सेवक, रोजगार सेवक व मुखिया को आगाह करते रहे, लेकिन उन्हें सिर्फ कुछ ही राशि दिया गया। निर्माण कार्य को 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इनके परिवार के किसी भी एक सदस्य के अकाउंट में डोभा निर्माण की राशि नहीं पहुंची। जानकारी दी गई कि अब पैसे को लेकर पंचायत सेवक को जानकारी देने पर इन कामों से साफ इनकार किया जा रहा है। पूरन रजक ने बताया कि लगभग 90,000 रुपए की निकासी दूसरे मजदूर के अकाउंट के माध्यम से करवाया गया है, जिसमें मुखिया, पंचायत सेवक और रोजगार सेवक की मिलीभगत है। इन्होंने उपायुक्त से गलत ढंग से रुपए निकासी की जांच समेत तीनों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर विजय साव, अधिवक्ता योगेश्वर मेहता आदि लोग मौजूद थे। देखिए, मनरेगा योजना के तहत लोरिहा पंचायत प्रखंड जमुआ के अंतर्गत पड़ता है और एक गरीब व्यक्ति है, उसको बहुत काफ़ी अत्याचारी किया गया और मुखिया, रोजगार सेवक, तमाम पदाधिकारी मिलकर इस गरीब परिवार के साथ बहुत धोखाधड़ी किया है। मनरेगा में जो डोभा इनको मिला था उसमें सारा पैसा निकासी कर। किनके नाम से मिला था डोभा? पूरन रजक के नाम से मिला था। पूरन रजक बहुत बेचारा गरीब आदमी है और इन्होंने अपना रुपया लगाया है। इनको एक भी रुपया इसको विभाग से नहीं दिया गया, इसको अंधकार में रखा है और इन्होंने आज लाचार होकर कई बार मुखिया के साथ मांग किया, लेकिन मुखिया ओम प्रकाश महतो नहीं, बराबर पैसा को टाल मटोल करते गए, बोला आप देंगे, लेकिन इनको 1 रुपया नहीं दिया गया और लाचार होकर आज गिरिडीह आया है और डीसी साहब को लिखित आवेदन दिए हैं। इसमें अपना बात को अवलोकन किए हैं
कि यदि अगर मेरा कहीं जो भी योजना का रुपया यदि अगर नहीं मिलता है तो हम निश्चित है कि यहाँ पर धरना देंगे और हम लोग जो भी करना होगा हमेशा यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने के लिए प्रयास करेंगे। कितना का योजना था? योजना इनका लगभग 90,000 का ही बता रहे हैं कि 90,000 का लगभग योजना है। 1.5 लाख लगभग 1.5 लाख रुपया ही बता रहे हैं, 1.5 लाख का योजना है, लेकिन इनको कुछ भी पैसा नहीं मिला है। गरीब आदमी है, वो गिरिडीह से कई बार चक्कर काट नहीं, आज डीसी साहब से मिलने आए थे और लिखित आवेदन दिए। इस आवेदन पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो गरीब आदमी हो सकता है कि कुछ भी करने के लिए तैयार। कितना वित्त का योजना था? 2020 का जी। और कितना निकासी कर लिया गया? पूरा निकासी कर लिया? निकासी पूरा पैसा घोटाला कर लिया। इन्होंने बता रहा है कि 1 रुपया मुझे नहीं मिला है। मामला डोभा का है और जैसे डोभा का काम हुआ और ये लोग जितने बाल बच्चा इसका जितना है सबका इसका नरेगा में नाम है और बाद में क्या किया, इसका घोटाला दूसरे के नाम से ये करके और पैसा जो है सो निकासी रोजगार सेवक, मुखिया, पंचायत सेवक मिलकर पैसा निकाला। ये कहाँ पर बनना था? ये बरमोरिया पंचायत? हाँ बरमोरिया ना, नोडिया पंचायत का। नोडिया पंचायत? हाँ नोडिया। तो क्या मांग करते हैं आप बता? उनका मांग है कि वही मेरा जो हक है, जो हम लोग मेहनत किए, जिनके पास जॉब कार्ड है, इसका लड़का है, अपने है, परिवार का है, सब मिलके खट के ये लोग डोभा तैयार किया और तैयार करने के बाद में ये लोग जो है तो जब गया रोजगार सेवक के पास तो बोला कुछ नहीं जानते। रोजगार सेवक धमकी दिया इसको, बोला हम नहीं जानते कुछ। तो कितना पैसा का निकासी हुआ है इसमें? पूरा पैसा 92,000 मिला है इसको, मैंने निकासी में दिखा रहा है मास्टर रोल और इसके बाद जो है लास्ट में जो बिल उठाया घोटाला हो गया पूरा। तो डोभा का निर्माण पूरा हो चुका है? हाँ डोभा हो चुका है, क्लोज कर दिया गया उसको। क्या नाम हुआ आपका? विनोद साहब। किसान मंच की एक समीक्षात्मक बैठक झंडा मैदान में की गई। बताया गया कि अनिश्चितकालीन धरना के उपरांत उपायुक्त से मिले आश्वासन के बाद मंगलवार को यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों के अन्य मांगों की पूर्ति को लेकर चर्चा हुई। अनिश्चितकालीन धरना के उपरांत उपायुक्त से मिले आश्वासन के बाद मंगलवार को किसान मंच की एक समीक्षात्मक बैठक झंडा मैदान में की गई। बैठक को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि 8 महीने के लगातार आंदोलन के बाद उपायुक्त गिरिडीह ने जेएमएम नेताओं के समक्ष किसान मंच के प्रतिनिधियों को अभिलेखागार से प्रतिदिन 70 नकल दिलाने का आश्वासन दिया है, जिससे किसानों में एक उम्मीद जगी है। किसान मंच के संरक्षक अजित कुमार सिन्हा ने कहा कि 3 मांगों में एक मांग पूरा करने का वचन देने के लिए उपायुक्त गिरिडीह का किसान मंच आभार प्रकट करता है, लेकिन बाकी के 2 मांग सूचना का अधिकार के तहत अपर समाहर्ता गिरिडीह के समक्ष किए गए अपील एवं जमीन के ऑनलाइन एंट्री में किसानों को हो रही परेशानी के मुद्दे पर उपायुक्त ने चुप्पी साध ली है। इसलिए किसान मंच इस मुद्दे को लेकर पुनः जिले के विधायकों से आग्रह करेगा कि किसानों की इस समस्या को वे विधानसभा में उठाकर जनप्रतिनिधि होने का दायित्व पूरा करें। मौके पर किसान मंच के जिला महासचिव गंगाधर यादव, मंच के संयोजक छोटेलाल मरांडी, गिरिडीह प्रखंड अध्यक्ष हदीस अंसारी, गांडे प्रखंड अध्यक्ष बीरू प्रसाद वर्मा, बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष नबी अंसारी, वासुदेव सिंह, शक्तिमान सिंह, नेपाल दास, सुजित दास, मुस्तकीम अंसारी सहित कई किसान उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन जिला कार्यकारी अध्यक्ष जागेश्वर ठाकुर ने किया। हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना रजिस्टर्ड टू दिलाने की मांग को लेकर 5 तारीख से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय के समक्ष था और वो 3 सूत्री मांगों को लेकर था। एक सूत्री मांग जो है वो लगभग हम लोगों का पूरा हो गया, आश्वासन मिल गया है। बाकी 2 सूत्री पे हम लोग जो है सो संघर्ष कर रहे हैं और एक सूत्री मांग को दिलाने के लिए हम उन तमाम आंदोलनकारियों को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आप मीडिया बंधुओं को, जिनके बदौलत जो है तो जिला प्रशासन हम लोगों का मांग मानने के लिए विवश हुआ। हम धन्यवाद देते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय अध्यक्ष जिलाध्यक्ष संजय सिंह जी को। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ गिरिडीह के पूर्व विधायक श्री ज्योतिंद्र प्रसाद जी को और उन तमाम आंदोलनकारियों को, जिनके बदौलत हम लोगों ने यह सफलता हासिल किया है। हम लोगों का अब 2 मांग जो है अभी भी उस पर विचार नहीं किया गया है। एक की
सूचना का अधिकार का जो हनन कर रहा है गिरिडीह में है, उसके बारे में डीसी साहब खामोश हो गए, जबकि उनको आदेश मिला हुआ है। हम लोग प्रयास करेंगे कि माननीय बगोदर विधायक इस मामले को विधानसभा में उठावे। और जो ज़मीन का ऑनलाइन एंट्री का बात है, उसमें भी ये चुप्पी साधे हुए हैं, तो इस पर भी हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन एक मांग इन्होंने डीसी साहब ने दिया और आश्वासन दिया है, इसके लिए किसान मंच की ओर से हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। फिर स्कूल चले अभियान के तहत बरगंडा रोड स्थित होटल गैली में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा ने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए सभी वर्गों को शिक्षित होना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में यह कार्यक्रम अति आवश्यक है। फिर स्कूल चले अभियान के तहत मंगलवार को बरगंडा रोड स्थित होटल गैली में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन भारत ज्ञान विज्ञान समिति व सहयोग यूनिसेफ के तत्वाधान में किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा मौजूद थे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में यह कार्यक्रम अति आवश्यक है। श्री मेहरा ने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए सभी वर्गों को शिक्षित होना होगा। उन्होंने कहा कि देश में नई क्रांति लाने के लिए शिक्षा जरूरी है। इस कार्यक्रम के लिए संस्था की सराहना भी की। भारत ज्ञान विज्ञान समिति के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर काशीनाथ चैटर्जी ने कहा कि कोविड-19 जैसे महामारी के कारण बच्चों की शिक्षा में ठहर आ गया है, उसकी पूर्ति के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। श्री चैटर्जी ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों की शिक्षा में आई गिरावट को पूरा करने के लिए समुदाय, जनप्रतिनिधि, प्रशासन व सरकार को साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। समिति के राज्य महासचिव विश्वनाथ सिंह ने कहा कि सरकार चाहती है उत्कृष्ट विद्यालय और हम चाहते हैं कि उस उत्कृष्ट विद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षा मिले। श्री सिंह ने कहा कि इसी सोच के साथ यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। बताया कि गिरिडीह जिला के एग्रो प्रखंड के 70 पंचायत में यह कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा, जिसमें गिरिडीह प्रखंड के 8 पंचायत एवं जमुआ प्रखंड के 7 पंचायतों में सघन रूप से, गिरिडीह प्रखंड में 78 विद्यालय एवं जमुआ प्रखंड में 66 विद्यालय में सोशल मोबिलाइजर के द्वारा सभी विद्यालय स्तर पर ज्ञान विज्ञान शिक्षा केंद्र का संचालन किया जाएगा। बाकी 55 पंचायतों में संपर्क अभियान के तहत विद्यालय स्तर पर संचालन किए जाएंगे, जिसमें ज्ञान विज्ञान बाल मेला सघन अभियान चलाया जाएगा। 50,000 परिवारों तक हमारी पहुंच बनेगी, जिसके तहत SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक परिवारों को केंद्र में रखकर यह कार्य किया जा रहा है। कार्यशाला को रामदेव विश्वबंधु, असीम सरकार, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी विद्यासागर मेहता, अजित राय आदि ने भी संबोधित किया। प्रशिक्षण में मुरलीधर प्रसाद, ज्ञानेश्वर प्रसाद मौजूद थे। मौके पर बैजनाथ प्रसाद वर्मा, चंद गुप्ता, जैनेन्द्र कुमार, शिवशंकर प्रसाद, DMD अलगुड़िया, आलम अंसारी, रामप्रसाद राणा, दिवस कुमार, किशोर मुर्मू, मालती सोरेन समेत कई लोग मौजूद थे। शिक्षण केंद्र जो भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा चलाया जा रहा है और उसकी तरफ जो पहल की है, तो बड़ा ही सराहनीय पहल है। हम समझते हैं कि यह समाज को एक नई दिशा देगा और यदि विश्व मानचित्र पर हम कोविड के दौरान हुए क्षरण को रोक सकें तो समाज के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद। हम लोग जो काम कर रहे हैं ज्ञान विज्ञान समिति, सर को उधर से ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड, वो ये है कि 19 महीना में जो कोविड में लॉस हुआ है बच्चों की जो स्थिति खराब हुआ है, तो उसका एक आकलन करें और उसमें गिरिडीह के 2 ब्लॉक, गिरिडीह और जमुआ का 7,500 परिवारों का ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड के 5 जिले के लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग गिरिडीह के हैं। गिरिडीह का 2 ब्लॉक में सघन कार्यक्रम है, 9 ब्लॉक में पूरे समुदाय और वहाँ के माता पिता और शिक्षकों को हम माने गोलबंद कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़े, और बाकी 4 जिले के ब्लॉक, टोटल 100 पंचायत और उसके बाद 500 गांव और 50,000 बच्चों को हम इसके लिए तैयार करेंगे। हमारा कार्यक्रम। रेड क्रॉस के सचिव राकेश मोदी व इनकी पत्नी ने अपने वैवाहिक जीवन के 25वें वर्षगांठ के अवसर पर सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान किया। इस बाबत श्री मोदी ने जन्म दिवस या शादी के सालगिरह पर अन्य लोगों से भी बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट करने की अपील की। सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए मंगलवार को ब्लड बैंक में रेड क्रॉस के सचिव राकेश मोदी व इनकी पत्नी ने रक्तदान किया।
इन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के 25वें वर्षगांठ के अवसर पर पत्नी वंदना मोदी के साथ रक्तदान कर समाज के लोगों को एक मैसेज दिया है। इस बाबत श्री मोदी ने बताया कि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह है और इस मौके पर वह अपनी पत्नी वंदना मोदी के साथ ब्लड बैंक में रक्तदान कर जिले के अन्य लोगों को भी अपने जन्मदिन और शादी की सालगिरह के मौके पर रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने बताया कि ब्लड बैंक में रक्त की कमी है, इसे देखते हुए लगातार ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन करवाया जा रहा है। श्री मोदी ने लोगों से बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट करने की अपील की। इधर रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर तारकनाथ देव ने भी राकेश मोदी को उनकी शादी की 25वीं सालगिरह के अवसर पर शुभकामनाएं दी। पच्चीसवीं वर्षगांठ के ऊपर मैंने और हमारी भाई वंदना मोदी ने रक्तदान किया है। ये मेरा 55वां यूनिट रक्तदान है और मैं शहर वासियों से अपील करूंगा कि आप अपने वर्षगांठ, जन्मदिवस, अपने बेटे के जन्मदिवस, किसी भी ओकेजन पर 1 यूनिट रक्तदान अवश्य करें। आपका 1 यूनिट रक्तदान किसी को जीवन दान देता है। इससे बड़ी आत्मसंतुष्टि, इससे बड़ा शुभ कार्य हमारी नज़र में कुछ भी नहीं हो सकता है। आपका 1 यूनिट रक्त किसी की जान बचाता है। ये बहुत बड़ा कार्य है। रक्तदान महादान, इसीलिए इसको कहा गया है। आज हमारी शादी की 25वीं वर्षगांठ पे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं खून देने लायक हूँ और मैंने ब्लड डोनेट किया है। ये आज ब्लड डोनेट करके मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और सभी को ये करना चाहिए क्योंकि हमारा ये दान शायद किसी के काम आ जाए और किसी की जान बच सके और इसीलिए इसको महादान भी कहा जाता है। करके देखिए, अच्छा लगता है। आज हमारा सचिव, ऑनरेबल सचिव राकेश मोदी जी का 25 साल की सालगिरह, इसी का चलते वो हस्बैंड वाइफ आके ब्लड का कमी का चलते आज दोनों ब्लड डोनेट किया। रेडी वासियों को तरफ से, ब्लड बैंक का तरफ से हम रिक्वेस्ट करता है आज सब मिलकर जिसका शादी का सालगिरह, जन्मदिन में आइए ब्लड डोनेट कीजिए। टाइग्रिटी में ब्लड में बहुत ब्लड कमी है। यूनिसेफ व केयर इंडिया के द्वारा शहर के बीबीसी रोड के आजाद नगर मोहल्ले में एक शिविर लगाकर लोगों को कोविड वैक्सीन दी गई। बताया गया कि इस दौरान लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक भी किया गया। यूनिसेफ व केयर इंडिया के द्वारा मोहल्ले में शिविर लगाकर लोगों को कोविड वैक्सीन दिया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को शहर के बीबीसी रोड के आजाद नगर मोहल्ले में शिविर का आयोजन किया गया, जहां आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका, सहायिका व पोषण सखी के सहयोग से छूटे हुए करीब 80 लोगों को वैक्सीन दिया गया। इस दौरान शिविर में वार्ड पार्षद बुलंद अख्तर ने भी सहयोग करते हुए शिविर को सफल बनाने में अहम योगदान दिया। मौके पर उपस्थित स्कूल यूनिसेफ चेतना विकास के कैंप कोऑर्डिनेटर मधुलिका कुमारी ने बताया कि कोरोना से सुरक्षा को लेकर कोविड वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस कैंप का आयोजन किया गया है। कहा कि सरकार के लाख प्रयास के बावजूद बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं। ऐसे में वार्ड व मोहल्ले स्तर पर कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक करने के साथ ही उन्हें वैक्सीन दिया जा रहा है। शिविर को सफल बनाने में आंगनबाड़ी की सेविका सहला प्रवीण, पोषण सखी सिमी वर्मा, सहायिका कलावती देवी, केयर इंडिया की ओर से एएनएम रूपा कुमारी, कंप्यूटर ऑपरेटर सुबोध कुमार, सुपरवाइजर अजय मुरारी आदि का सराहनीय योगदान। वार्ड पार्षद नूर अहमद के द्वारा वार्ड नंबर 5 स्थित मोहनपुर बोडो बनखंजों के जरूरतमंद लोगों के बीच ठंड से बचने के लिए कंबलों का वितरण किया गया। वहीं मौके पर लगभग 450 लोगों के बीच राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन आदि की सुविधा मुहैया करवाई गई। वार्ड पार्षद नूर अहमद के द्वारा वार्ड नंबर 5 स्थित मोहनपुर बोडो बनखंजों के जरूरतमंद लोगों के बीच मंगलवार को ठंड से बचने के लिए कंबलों का वितरण किया गया। साथ ही लगभग 445 लोगों को राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन की सुविधा मुहैया करवाई गई। मौके पर जेएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष चांद रशीद अंसारी, मोहम्मद मनीर, मोहम्मद नसीम आलम, नौशाद, तन्नू, उस्ताद, मुख्तार, मकसूद, मोहम्मद इम्तियाज के अलावा स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज गिरिडीह नगर निगम द्वारा और माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू द्वारा उपलब्ध कराए गए कंबल एवं वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा चलाए जा रहे आपका अधिकार, आपका सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हमारे वार्ड नंबर 5 में विभिन्न लाभुकों जो योग्य लाभुक हैं उनको
बड़े पैमाने पर वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का स्वीकृति मिला है और कंबल वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे वार्ड नंबर 5 के तमाम अगुआ साथी इस कार्य में सहयोग किए और उन्होंने अपने सामने लोगों को अपने हाथों से कंबल, वृद्धा पेंशन, ग्रीन कार्ड का वितरण किया, जिससे वार्ड नंबर 5 के तमाम लाभुक बहुत खुश हैं और सरकार के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं कि ये पहला मौका है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत इतने बड़े पैमाने पर लाभुकों का सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिला। लगभग कितने लाभुक को आज स्वीकृति मिली है? आज वार्ड नंबर 5 में लगभग 107 लाभुकों को ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराया गया, लगभग 300 कंबल का वितरण कराया गया और 137 वृद्धा विधवा विकलांग लाभुकों का पेंशन की योजना का लाभ दिया गया। आज वार्ड नंबर 5 में वार्ड पार्षद जनाब नूर अहमद के द्वारा कंबल वितरण किया गया। कंबल तो ऐसे पहले भी वितरण होता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहते हैं कि ठंड शुरू होते ही सभी वार्ड और मुखिया को कंबल गरीब गुरबा को बांटने के लिए मुहैया करा दिए। इसके लिए हेमंत सोरेन जी, माननीय विधायक और वार्ड पार्षद को तहे दिल से वार्ड नंबर 5 के जनता शुक्रिया अदा करती है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से अब्दुल कयूम अंसारी गर्ल्स हाई स्कूल भंडारीडीह में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों का भविष्य कैसे सुसंस्कृत हो आदि विषयों पर चर्चा की गई। अब्दुल कयूम अंसारी गर्ल्स हाई स्कूल भंडारीडीह में मंगलवार को अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से एक कार्यक्रम किया गया। आओ गढ़ी संस्कारवान पीढ़ी की गिरिडीह, बोकारो एवं धनबाद की संयोजिका पूनम बर्णवाल के द्वारा यह कार्यक्रम संचालित करवाया गया, जिसमें स्कूल की सभी छात्राओं के साथ साथ उनकी माताएं भी उपस्थित थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों का भविष्य कैसे सुसंस्कृत हो, वे भावी पीढ़ी को कैसे नई दिशा दें, इन्हीं सब बातों पर यहाँ चर्चा की गई। आज अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से अब्दुल कयूम बालिका उच्च विद्यालय गिरिडीह में एक आओ गढ़ी संस्कारवान पीढ़ी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वहाँ की छात्राओं के साथ साथ उनकी माताएं भी उपस्थित हुई। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, यदि आज हम मनुष्य की स्थिति देखते हैं तो पता चलता है कि वो एक दौड़ लगा रहा, अनवरत दौड़ रहा है। या तो उसकी दौड़ सुख पाने की है या फिर सफलता पाने की। सुख बहुत तरह के होते हैं, कुछ सुख व्यक्तिगत होते हैं, कुछ पारिवारिक होते हैं और कुछ राष्ट्रहित में होते हैं। जैसे अगर हमें प्रमोशन मिलता है, अगर हमें नौकरियां मिलती हैं तो कहते हैं ये सुख व्यक्तिगत रूप से मिला है और हम खुश होते हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले मंगलवार को शहर में रैली निकालकर टावर चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस क्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के एसबीआई कर्मचारी व अधिकारियों की ओर से सरकारी बैंकों के निजीकरण का जोरदार विरोध करते हुए रैली निकाली गई। बैंक के कर्मचारियों द्वारा शाहबादी मार्केट होते हुए डॉक्टर लेन होते हुए यह रैली टावर चौक पहुंची, जहां सरकार के खिलाफ जोरदार हंगामा किया गया। बताया गया कि सरकार सभी सरकारी बैंकों के निजीकरण करने का बिल ला रही है, जिसका पूर्ण रूप से विरोध यहां के सार्वजनिक बैंक कर्मी कर रहे हैं। बैंक कर्मी ने कहा कि एसबीआई हर तबके के लोगों को बैंक से संबंधित सुविधा उपलब्ध कराते आ रही है। सरकार द्वारा इस तरह के बिल का पुरजोर विरोध करती है। बताया गया कि सरकार द्वारा इस फैसले को लागू करने के विरोध में जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया गया कि सरकार को नोटिस किया गया है कि 16 और 17 दिसंबर को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मियों द्वारा निजीकरण के विरोध में सांकेतिक हड़ताल किया जाएगा। जानकारी दी गई कि जो भी प्रॉफिट सरकार को चाहिए उससे ज़्यादा प्रॉफिट सार्वजनिक बैंक दे रही है, लेकिन फिर भी सरकार निजीकरण का फैसला ले रही है, जिसका हम सभी बैंक कर्मी पुरजोर विरोध करते हैं। मौके पर विनीत विशाल, प्रवीण प्रकाश, संतोष मंडल, सुनील कुमार सिन्हा, विनय कुमार, दीपक महतो, इश्तियाक, नजमुल होदा, शैलेश मिश्रा समेत कई बैंक कर्मी मौजूद थे। सरकार सभी सरकारी बैंकों की प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है और उसी के विरोध में आज हम लोग ये एजुटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। ये उसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार सभी सरकारी बैंकों की निजीकरण ना करे और हम लोग सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले बैंक में हैं और हर तबके का जो बैंकों से रिलेशन है वो सरकारी बैंकों से है। इसीलिए हमारी मांग है कि सरकार इस बिल को जो ला रही है उसको वापस करे।
बैंकों के निजीकरण के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक इंडियन के बैनर तले हम लोग जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी अधिकारी हैं निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन भी जारी है। सरकार को हम लोगों ने नोटिस भी दिया हुआ है और 16 और 17 तारीख को सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी बैंक हैं सब हड़ताल पे रहेंगे, सांकेतिक हड़ताल पे रहेंगे। क्या मांग है सर आपकी? क्या क्या मांग है? हमारी मांग है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी बैंक हैं उनका निजीकरण नहीं किया जाए, क्योंकि जो भी प्रॉफिट गवर्नमेंट को चाहिए उससे ज़्यादा प्रॉफिट इस क्षेत्र के बैंक दे रहे हैं। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।